पूजा हेगड़े, जन्म 13 अक्टूबर 1990, एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु, हिंदी और तमिल फिल्मों में दिखाई देती हैं। वह 2010 IMC मिस यूनिवर्स इंडिया पेजेंट में दूसरी रनर अप थी। उन्होंने तमिल फिल्म मुगामुडी 2012 से अपने अभिनय की शुरुआत की और ओका लैला कोसम 2014 में उनकी पहली तेलुगु रिलीज हुई। 1. उन्होंने खुद को तेलुगु सिनेमा में अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। 2. 3. हेगड़े 4 SIIMA पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है। हेगड़े ने अला वैकुंठपुरमुलु 2020 और मोस्ट एलिजिबल बैचलर 2021 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेत्री का सीमा पुरस्कार जीता। उन्हें ओका लैला कोसम, अला वैकुंठपुरमुलु और अरविंद समिता वीरा राघव 2018 के लिए सर्वश्रेष्ठ तेलुगु अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में दुव्वाड़ा जगन्नाथम 2017, महर्षि 2019, गड्डालकोंडा गणेश 2019 और हाउसफुल 4 2019 शामिल हैं। इसके बाद करियर को झटका लगा क्योंकि 2022 की फिल्में राधे श्याम, बीस्ट, आचार्य और सर्कस और 2023 की फिल्म किसी का भाई किसी की जान को खराब प्रतिक्रिया मिली। पूजा हेगड़े का जन्म 13 अक्टूबर 1990 को हुआ था। 5. और उनका पालन पोषण मुंबई, महाराष्ट्र में एक तुलु भाषी बंट परिवार में हुआ। 6. 7. उनके माता पिता मंजूनाथ हेगड़े और लता हेगड़े हैं। 8. वे मूल रूप से उडुपी, कर्नाटक से हैं। 9. उनका एक बड़ा भाई ऋषभ हेगड़े भी हैं, जो एक आर्थोपेडिक सर्जन है। 10. तुलु के अलावा वह अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में धारा प्रवाह है। 11. बाद में उन्होंने अपने संबंधित सिनेमा में करियर के बाद तेलुगु सीखी। 12, 13, 14 उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मानेकजी कूपर एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल, मुंबई से की। 15 वह के कॉलेज गईं, जहां उन्होंने नियमित रूप से नृत्य और फैशन शो में भाग लिया। हेगड़े ने मिस इंडिया 2009 प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन मिस इंडिया टैलेंटेड 2009 का सम्मान जीतने के बावजूद शुरुआती दौर में ही बाहर हो गईं। उन्होंने अगले वर्ष फिर से आवेदन किया और मिस यूनिवर्स इंडिया 2010 प्रतियोगिता में दूसरी रनरअप रही। हेगड़े ने अपने अभिनय की शुरुआत मिसस्किन की तमिल सुपरहीरो फिल्म मुगामुडी 2012 में जिवा के साथ की। 20 जिसमें उन्होंने शक्ति की मुख्य महिला किरदार को निभाया, जो एक मजेदार लड़की है जो पुरुष लीड को समाज के प्रति अपना नजरिया बदलने के लिए प्रेरित करती है। 21 मिसस्किन द्वारा उनकी प्रतियोगिता की सफलता की तस्वीरें देखने के बाद उनका चयन किया गया था और हेगड़े ने अंग्रेजी में शब्दों को लिखकर और याद करके फिल्म के लिए तमिल संवाद का अभ्यास करने में मदद की। उन्होंने कहा कि तमिल और उनकी मूल भाषा तुलु के बीच समानता भी उपयोगी थी। 22 रिलीज से पहले तमिल फिल्मों में सुपरहीरो की उपन्यास थीम के परिणामस्वरूप फिल्म ने उच्च उम्मीदें जगाईं और फिल्म ने अगस्त 2012 में बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की। 23 टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि पूजा हेगड़े के पास करने के लिए बहुत कम है। 24 NDTV ने लिखा, पूजा हेगड़े नवोदित अभिनेत्री ने अपनी मिलनसार उपस्थिति से सभी को प्रभावित किया है, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से भावभंगिमाओं में कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता है। 25 उन्होंने दूसरे दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ तमिल महिला नवोदित अभिनेत्री के लिए नामांकन अर्जित किया। हेगड़े की दूसरी फिल्म रिलीज तेलुगु फिल्म ओका लैला कोसम 2014 थी, जिसमें वह नागा चैतन्य के साथ थी। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा की गई। लगभग उसी समय उन्हें 62वें फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था।
27 एक प्रोडक्शन हाउस और निर्देशक विजय कोंडा के पिछले वेंचर की सफलता ने उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रमुख महिला भूमिका को चित्रित करने में मदद के लिए तेलुगु की शिक्षा ली। उनकी दूसरी तेलुगु फिल्म मुकुंदा एक रोमांटिक एक्शन कहानी थी जो एक गांव की पृष्ठभूमि में सेट की गई थी, जो 2014 के अंत में रिलीज हुई थी। 28-29 जुलाई 2014 में हेगड़े ने सिंधु घाटी सभ्यता की पृष्ठभूमि पर आधारित आशुतोष गोवारिकर की पीरियड फिल्म मोहनजोदारो में ऋतिक रोशन के साथ बॉलीवुड में शुरुआत करने के लिए शर्तों पर सहमति व्यक्त की। गोवारिकर की पत्नी ने उन्हें एक विज्ञापन में देखा था और उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया था, जिसके बाद उनका चयन किया गया, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। 30-31 फिल्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप उन्होंने खुलासा किया कि वह अपनी हिंदी फिल्म की रिलीज तक क्षेत्रीय भारतीय फिल्मों में दिखाई देने से ब्रेक लेंगी और उन्होंने मणिरत्नम द्वारा निर्देशित फिल्म में काम करने का अवसर अस्वीकार कर दिया। 32-33 मोहनजोदारो 2016 में रिलीज हुई। उनके प्रदर्शन पर द हॉलीवुड रिपोर्टर की लिसा सेरिंग ने लिखा कि वह अपनी बिखरी हुई भूमिका में एक भूलने योग्य नीरसता लाती हैं। 35 और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फ्लॉप साबित हुई। 36 2017 में वह अभिनेता अल्लू अर्जुन के साथ तेलुगु भाषा की सतर्क एक्शन कॉमेडी फिल्म दुव्वादा जगन्नाथम में दिखाई दी। 37 द इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखते हुए मनोज कुमार आर ने पाया कि पूजा हेगड़े ने फिल्म के हर फ्रेम में शानदार दिखने का दिया गया काम बखूबी किया है। खासकर वह सभी गानों के दृश्यों में शानदार लग रही हैं। 38 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ से अधिक की कमाई करके सफल रही। 2018 में हेगड़े ने 3 तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया। पहली पीरियड एक्शन रंगस्थलम के गाने जिगेलू रानी में एक विशेष उपस्थिति है। यह गाना YouTube पर ट्रेंड कर रहा था और उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई थी। 40 बाद में साक्ष्यम में बेल्लमकोंडा श्रीनिवास 41 और त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित एक्शन ड्रामा अरविंदा सहिता वीरा राघव में जूनियर NTR के साथ। 42 फिल्म को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और यह एक ब्लॉकबस्टर रही। 43 न्यूज़ 18 के हरिचरण पुदीपेड्डी ने कहा कि पूजा हेगड़े को एक महत्वपूर्ण हिस्सा मिला है और वह इसके लिए प्रशंसा की पात्र हैं। 44 इंडिया टुडे के लिए लिखते हुए जन्नी के ने पाया कि उन्होंने इसमें एक सराहनीय काम किया है। 45 2019 में भी उन्होंने 3 फिल्मों में काम किया, जो महर्षि, गदलकोंडा गणेश और हाउसफुल 4 हैं। महर्षि एक तेलुगु फिल्म है जिसका निर्देशन वामसी पेडिपल्ली ने किया है और इसमें महेश बाबू सहकलाकार हैं। रिलीज पर इसे मिश्रित समीक्षा मिली। 46 इस फिल्म को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म से सम्मानित किया गया। 47 उसी वर्ष उनकी दूसरी तेलुगु फिल्म हरीश शंकर निर्देशित गदलकोंडा गणेश थी, जो 2014 की तमिल भाषा की फिल्म जिगरथंडा की रीमेक थी, जिसमें उनके साथ वरुण तेज और अथर्व थे। 48 फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। 49 उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए फर्स्ट पोस्ट के हेमंत कुमार ने लिखा, पूजा हेगड़े, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपने किरदार में काफी फिट बैठती हैं। 50 हेगड़े 3 साल के अंतराल के बाद फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित साजिद नाडियाडवाला की कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 4 के साथ बॉलीवुड में लौटीं, जिसमें उन्होंने राजकुमारी माला और पूजा पुनर्जन्म की भूमिका निभाई। 51 जिसने दुनिया भर में करोड़ से अधिक की कमाई की।